एक खुल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि क्या बतूल तलाक जैसे जोरदार सदमे को सह पाएगी और क्या हाशिर बतूल की गर्भावस्था की खबर सुनकर अपना फैसला बदल देगा। सरवत बेगम भारी दिल के साथ बतूल के माता पिता के घर आती हैं और कहती हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा बेटा हाशिर अब दूसरी शादी करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि बतूल भी आगे बढ़े। शायद साहिल जैसा लड़का उसे वो खुशियां दे सके जिनकी वह सच में हकदार है। यह सुनकर बतूल की माँ तड़प उठती है। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ही तो हमारी बेटी को ब्याह कर लेकर गई थी। अगर जानती थी कि आपका बेटा किसी और को चाहता है तो फिर मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की? उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। आखिर इसमें बतूल का क्या कसूर था? सरवत बेगम गहरी सांस लेकर कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि वो लड़की हाशिर की जिंदगी में फिर लौट आएगी। मैंने बतूल को पूरे दिल से अपनी बहू बनाया था, लेकिन अब मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग बतूल की शादी साहिल से करवा दें। यह कहकर वह चली जाती है, जबकि बतूल की माँ और बाप सदमे में एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। बतूल का बाप कहता है, पहले जाकर बतूल को संभालो, उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। माँ जैसे ही कमरे में जाती है तो देखती है बतूल बेहोश पड़ी है। वे घबरा कर चिल्लाती है, जल्दी आओ। बतूल को होश नहीं आ रहा। डॉक्टर को बुलाया जाता है, कुछ टेस्ट किए जाते हैं और नतीजा सबको हैरान कर देता है। बतूल उम्मीद से है। माँ की आंखों में डर और बेचैनी झलकती है। अब क्या होगा? वहाँ तो तलाक की बातें चल रही हैं और यहाँ बतूल माँ बनने वाली है। बतूल का बाप गंभीर लहजे में कहता है, ये बात तुम्हें उन लोगों को बतानी होगी, क्योंकि तुम जानती हो ऐसी हालत में तलाक नहीं हो सकती। जब सरवत बेगम को यह खबर मिलती है तो उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान लौट आती है। वो हाशिर के पास जाती हैं और कहती हैं, बेटा तुम बाप बनने वाले हो, अब तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। बतूल को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। हाशिर सन्न रह जाता है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और पछतावा दोनों झलकते हैं। माँ सख्त आवाज में कहती है, ऐसी हालत में औरत को तलाक नहीं दी जा सकती। तुम्हें बतूल को मनाना होगा, चाहे उसके लिए नहीं तो अपने आने वाले बच्चे के लिए सही। हाशिर चुप रहता है, सिर झुका देता है। उधर मनाहिल इस खबर से आगबूला हो जाती है। वो कहती है, हाशिर ने अगर अब अपना फैसला बदला तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। दूसरी तरफ साहिल के सपने बिखर जाते हैं। सरवत बेगम की बातों से उसके दिल में जो उम्मीद जगी थी वो पल भर में राख हो जाती है। वो खुद से कहता है, शायद किस्मत ने मुझे फिर से ठुकरा दिया। उधर हादिया और काशान की जिंदगी में भी नई तनातनी शुरू हो जाती है। हादिया गुस्से में काशान से कहती है, देखना जैसे ही मेरे दिन फिरेंगे मैं तुमसे हर दर्द का हिसाब लूंगी। जिस तरह तुमने मेरे साथ सलूक किया है मैं उसे भूलूंगी नहीं। काशान अपनी माँ से कहता है, आपकी बहू ने नया शिकार ढूंढ लिया है। आज मैंने उसे साहिल से बात करते देखा। उसकी माँ झल्ला कर कहती हैं, वो इसका कजन है। तुम हर चीज को गलत मत समझो। घर में हर तरफ एक नई हलचल है। हाशिर सोच में डूबा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस खबर पर खुश हूँ या परेशान। जब मनाहिल को पता चलेगा तो वो क्या करेगी? सरवत बेगम आखिरी बार हाशिर से कहती हैं, बेटा अब तुम्हें बतूल को उसका हक देना ही होगा। इस बच्चे के आने से पहले तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा। और इसी के साथ हाशिर की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां उसे दिल, जिम्मेदारी और मोहब्बत तीनों में से एक को चुनना होगा। बतूल की छोटी ननद खुशी से उछल पड़ती है, माँ हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है, भाभी को जल्दी से वापस ले आइए। आपको ये कहानी कैसी लगी अपने ख्याल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।